पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसको पितृपक्ष तथा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। आप सभी जनमानस को यह बताना चाहता हूँ कि पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए और बहुत से भ्रांतियाँ हैं, उसके भी बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं यह आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस श्राद्ध पक्ष में सभी भक्तगण पूछते रहते हैं कि हम अपने पिताजी को गया श्राद्ध कर दिए, बैठा दिए, तो पुनः हम उनके लिए पानी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग तिथि तक ही देते हैं, तिथि समाप्त होने के बाद उसको विसर्जन कर देते हैं। तो आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि यह श्राद्ध जो है शास्त्रीय मत के अनुसार गया श्राद्ध करने के बाद भी सभी लोगों को अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, पंचबली ये सब करना चाहिए। इसमें शास्त्र में कहीं जो है निषेध नहीं दिया गया है कि हम गया श्राद्ध कर लिए तो अपने पितरों को जो हम जलदान, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन न करावें। ऐसा आप लोग कदापि न करें। अगर यह आप नहीं करते हैं तो आपके घर में नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। या कहीं कहीं देशाचार अपने जो रीति रिवाज के अनुसार लोग कहते हैं कि हमारे पुरखे पुरनिया इस तरह से किए हैं तो हमको इस तरह से करना चाहिए, लेकिन शास्त्र यह सम्मत नहीं देता है। आप लोगों को जिस तरह से नवरात्रि 9 दिन का माँ दुर्गा के लिए श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से आप लोग अहर्निश रात दिन पूजा करते हैं, श्रावण मास में भगवान श्री भोलेनाथ का विधिवत पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से यह पितरों के लिए यह श्राद्ध पक्ष बनाया गया है। यह श्राद्ध पक्ष साल में एक बार आता है। इसमें आप लोग अपने परिवार के कल्याण हेतु, अपने भलाई हेतु, सभी कामना के पूर्ति हेतु श्रद्धापूर्वक यह श्राद्ध जो है श्रद्धा से ही बना है, श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके पहले पितरों का ही ध्यान करें, नहा धो करके नित्यनैमित्ति के अनुसार आप जो है जलदान दें। जल में तिल चावल डाल लें, उसमें देखिए देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण करने का विधान है। तो देव तर्पण कोशिश करें कि आप पूर्वाभिमुख होकर के जौ और जल के साथ करें, और जब आप ऋषि तर्पण पितृ तर्पण करते हैं तो दक्षिणाभिमुख अपसब होकर के हाथ में पवित्री और मोटक लेकर के ऋषियों का और पितरों का जो है तर्पण करें, जल दें। यह शास्त्र सम्मत है। पहले दिन से लेकर के अमावस्या तक यह जल देने का विधान है। बहुत लोग केवल तिथि तक ही देते हैं, लेकिन यह शास्त्र सम्मत नहीं है। आप अपने मन से अपने लोकाचार के अनुसार जो भी करें, लेकिन शास्त्रीय मत है कि 15 दिन तक तर्पण देना चाहिए, 15वें दिन विसर्जन करना चाहिए। जिस तरह से आप लोग दशहरा में, नवरात्रि में नव दुर्गा पूजन करने के बाद विजयादशमी को विसर्जन करते हैं, उसी तरह से पितरों का प्रथम दिन आह्वान करें और पूरी अमावस्या तक उनका जो है पूजन पाठ करें, अमावस्या को पितरों का विसर्जन करें। यह शास्त्र सम्मत है। अब यहाँ कई जगह जो है कई तरह से जो है भक्त लोग पूछते रहते हैं कि हम यह करें कि न करें। पहले दिन का भी विधान है। बहुत लोग कहते हैं कि पहले दिन तो जो है जो हम जल देंगे वह डोम ग्रहण करते हैं। ऐसा कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है। आप पहले दिन से ही जब प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाती है उसी दिन से पितरों के लिए जल तर्पण देना प्रारंभ करें। और कई लोग भक्तगण पूछते कि इस 15 दिन में हम अपने जो नित्य नैमित्तिक देवताओं का पूजा पाठ करते हैं उसको करें या न करें। शास्त्र में इसका कहीं जो है निषेध नहीं दिया गया है, इसलिए कि जिस तरह से हम प्रतिदिन भोजन करते हैं उसी तरह से आपके घर में जो पूजा स्थान बनाए, देवी देवता बनाए गए हैं, उनका जो है स्नान पूजा पाठ करना और उनको भोग लगाना सर्वोत्तम माना जाता है।
बस। परंतु लेकिन यही है इसमें कि पहले पितरों की पूजा कर लें, पितरों को जलदान देना, पितरों को जलदान देने के बाद अपना जो नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ करते हैं उसको श्रद्धापूर्वक करें, यह करना चाहिए। बहुत लोग इसको जो छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन यह शास्त्रीय सम्मत नहीं है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि यह जो है श्राद्ध श्रद्धापूर्वक किया जाता है। आप इसको 15 दिन तक ले जो है पहले तो कोशिश करें कि पहले दिन ही जो है अपना जो है बाल वगैरह मुंडन करा लें और 15 दिन फिर अमावस्या को करावें। पहले के विद्वानगण तिथि के ही दिन बाल बनवाते थे लोग और उस दिन श्राद्ध अपना करते थे लोग, लेकिन शास्त्रों में पाया गया है कि तिथि के दिन बाल बनवाना या पितरों के जो है मुख में जाता है। तो इस आधार पर लोग इसको जो है आज के विद्वान लोग इसको गलत मानते हैं। अब पहले के कहीं विद्वान लोग पाए होंगे तो इस आधार पर उन लोगों ने तिथि के ही दिन जो है समयाभाव में उसी दिन जो अपना जो है मुंडन बाल बनवाते हैं और श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनके घर में नाना प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यह 15 दिन का जो पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, इसमें श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के प्रसन्नता के लिए जो भी व्यवस्था हो उसको जरूर करें। अगर धनाभाव है, आपका समयाभाव है तो थोड़ा ही करें, लेकिन उनको करें, उनको याद करें। पितरों को याद करने से पितर आपको प्रसन्न होते हैं, आपके धन वैभव यश की कीर्ति की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में हरा भरा जो है सब लोग रहते हैं। इसलिए जो है यह श्राद्ध पक्ष आप लोग जरूर करें। जिसके पास मान लीजिए धनाभाव, वो कोशिश करें, अगर नहीं ब्राह्मण भोजन करा पाते हैं, नहीं वस्त्र का दान दे पाते हैं, नहीं अन्न का दान दे पाते हैं, तो केवल गाय को हरा सब्जी हरा घास खिला देने से उनका जो है वह श्राद्ध मान लिया जाता है। तो आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि श्रद्धापूर्वक यह श्राद्ध करते हुए अपने पितरों को शांति प्रदान करें, और जब शांति प्रदान होगी तो आपका जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए यह श्राद्ध पक्ष बनाया गया है। यह श्राद्ध पक्ष आप लोगों के लिए बहुत लाभदायी है। इसमें आप लोग समय निकाल करके इस श्राद्ध को जरूर करें। लोकाचार देशाचार अलग अलग है, उस रीति रिवाज भी कर सकते हैं, लेकिन इस शास्त्र जो कहता है उसको मानना चाहिए। शास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि आप उसके विपरीत जाते हैं। तो यह आपको मैं बता दिया हूँ कि इसको जो है श्रद्धापूर्वक श्राद्ध को करें, यह जो है बहुत पुनीत कार्य है। में एक श्राद्ध पारण श्राद्ध की विशेष महत्ता बताई गई है। पारण श्राद्ध आपको अपराह्न काल में करने का शास्त्रीय मत है। अपराह्न काल आपको दिन में 1:15 के बाद और 3 बजे के अंदर ही माना गया है। तो पारण श्राद्ध अगर जो व्यक्ति कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तो वह 1 बजे के बाद ही करें तो सर्वोत्तम है। उस तरह से नित्य नैमित्तिक जो श्राद्ध करते हैं, जो प्रतिदिन श्राद्ध करते हैं, उनको जो है प्रातः काल ही अपना श्राद्ध कर लें, उसमें कोई दोष नहीं है। मध्याह्न काल में जो श्राद्ध होता है वह जो है आपका जो मरण के समय का श्राद्ध होता है, तो उसका नियम मध्याह्न काल में माना गया है। तो श्राद्ध का अलग अलग विधि है। जो इस पितृपक्ष चल रहा है, जो यह श्राद्ध चल रहा है, इस श्राद्ध में जो है को हम पारण श्राद्ध कहते हैं, और पारण श्राद्ध जो हमेशा अपराह्न काल में ही करने का विधान माना गया है। जिससे आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है अपराह्न काल में ही पारण श्राद्ध नित्य नैमित्तिक करें। पंडित ब्रजेश पांडे, जो साचार महामंत्री, भारतीय विद्युत महासंघ, गोरखपुर।